राजनीति के गुरु घंटाल शरद पवार तो गुगली फेंकते ही रहे हैं। अब उनकी बेटी सुप्रिया सूले भी गुगली फेंकने लगी है। आखिर ये दोनों तरफ से गुगली फेंकने के पीछे की सियासी कहानी क्या है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले शरद पवार की गुगली की बात करते हैं। ये नई गुगली है। आपको ध्यान होगा कि 2 जुलाई को जब उनके भतीजे अपने 8 अन्य विधायकों और नेताओं के साथ एनसीपी को छोड़ गए थे और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सरकार का हिस्सेदारी कर ली थी, उप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर ली थी, तब शरद पवार अजीत पवार को और साथ गए विधायकों को कोस रहे थे। लेकिन अब उनके रवैये में बदलाव आया है। अब हाल ही में एक सभा में उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें, एक तो प्रधानमंत्री पर हमले शुरू किए कि प्रधानमंत्री सरकारों को तोड़ते हैं, प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में यकीन नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री आधा सच आधा झूठ बोलते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि जितने विधायक गए उनके भतीजे समेत वो सब ईडी के डर से गए, छापों के डर से गए, सीबीआई के डर से गए, इनकम टैक्स के डर से गए, जांच एजेंसियों के डर से गए। और तीसरी बात, अब अजीत पवार को कोसना उन्होंने बंद कर दिया है। अजीत पवार के बारे में कुछ भी बोलना बंद कर दिया है। तो इस गुगली का मतलब क्या है? अभी तक तो दोनों परिवार के लोग मिल रहे थे, कार में छुपकर मिल रहे थे, किसी तीसरे राजनीतिक दोस्त के घर पर जाकर मिल रहे थे, गिले शिकवे दूर होने की बात हो रही थी। यहाँ तक बात हो रही थी कि शरद पवार को कृषि आयोग का मोदी सरकार अध्यक्ष बना देंगे, उनकी बेटी सुप्रिया सूले को मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में एक बड़ा पद दे दिया जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ? बात वहाँ बिगड़ गई या बात बिगड़ी नहीं है, बात दरअसल कोई दूसरी है। तो लोग कह रहे हैं कि बात दरअसल ये है कि शरद पवार ने एनसीपी से का साथ छोड़ गए नेताओं को, जिनमें उनका भतीजा है, जानबूझकर जाने दिया है कि ईडी के डर है, छापों का डर है, तो अभी थोड़ा वक्त वहाँ बिता लो, उसके बाद लौट के आ जाना। और वापसी की गली छोड़ रखी है, वापसी की गली छोड़ रखी है। इसका सबूत ही उन्होंने दिया 3 तरीक़ों से। एक, अजीत पवार की आलोचना करनी बंद कर दी। दूसरा, प्रधानमंत्री और बीजेपी की आलोचना करने का सिलसिला तेज कर दिया। और तीसरा, ईडी को दोष देना शुरू कर दिया और एनसीपी के एमएलएस की लॉयल्टी को दोष देना बंद कर दिया। यानी बेचारे हैं, छापे के डर है, नहीं तो नहीं जाते छोड़कर, इस तरह का भाव आ रहा है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो छोड़ कर गए हैं लोग, ये लोकसभा चुनाव से पहले अगर शरद पवार ने इशारा किया तो वापस लौट सकते हैं, नहीं तो लोकसभा चुनाव के बाद भी जो नतीजे आएंगे उसके हिसाब से भी वो वापस लौट सकते हैं। तो वापसी की गली छोड़ रखी है। एक बात और कही जा रही है कि महाराष्ट्र में अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र। कई मौके आए जब डिस्कशन होता है, आप जानते हैं किसी भी बिल पर, तो उस पर आप वोट डिवीज़न की मांग कर सकते हैं विपक्ष के लोग। जब वोट डिवीज़न की मांग करेंगे तो आपको अपनी पार्टी के विधायकों पर व्हिप जारी करना पड़ेगा। अगर शरद पवार को अपने भतीजे अजीत पवार और दूसरे जो विधायक हैं उनको पॉलिटिकल सज़ा देनी थी तो व्हिप जारी कर देते किसी भी बिल पर, वॉइस वोट मांग लेते कि डिवीज़न वोट होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा करते तो व्हिप जारी करना पड़ता, फिर कार्रवाई करनी पड़ती, फिर खुलकर चीज़ें सामने आ जाती और फ्रैक्शन और बढ़ जाते। तो इन चीज़ों से शरद पवार बचना चाह रहे थे और जानबूझकर बचना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वापसी की गली छोड़ रखी है। अब बात करते हैं उनकी बेटी सुप्रिया सूले की। सुप्रिया सूले ने भी पहली बार स्प्लिट के बाद इंटरव्यू दिया और स्प्लिट को क्या कहा है, जो एनसीपी में विभाजन हुआ है वो उनकी नज़र में पॉलिटिकल विभाजन नहीं है, वो उनकी नज़र में दगाबाजी नहीं है, वो उनकी नज़र में भतीजे अजीत पवार का अपने चाचा शरद पवार के पीठ पर वार करना नहीं है, शरद पवार के एहसानों के बदले में धोखा देना नहीं है। उनकी नज़र में ये विभाजन हुआ है, गौर कीजिएगा, इमोशनल स्प्लिट है। ये सब इमोशनल है, भावनात्मक है। अब बताइए साहब, सुप्रिया सूले जी से पूछा जाए, क्या इमोशनल लेवल पर पॉलिटिक्स खेली जाती है? शरद पवार ने तो ज़िंदगी में नहीं किया ऐसा।
जब जब उन्होंने मुख्यमंत्री बने, कभी इसको धोखा देकर, कभी उसको धोखा देकर, कभी इसके साथ जाकर, कभी उस किसी के साथ नहीं जाकर, तो वो इमोशनल वजह से किया या पॉलिटिकल वजह से किया। और फिर सुप्रिया सुले कह रही हैं कि इमोशनल है, हम परिवार के लोग हैं, विचारधारा का फ़र्क है। यहाँ भी अजीत पवार के पक्ष में वो बोल रही हैं या उनकी आलोचना नहीं कर रही, अजीत पवार को बेचारा विक्टिम घोषित कर रही हैं कि बेचारे विचारधारा के चक्कर में फंस गए और बेचारे ऐसे आदमी नहीं हैं, हम परिवार के लोग हैं। राजनीति नीतियों की बात करती है, राजनीति प्रिंसिपल्स की बात करती है, और हम परिवार के लोग हैं और फैमिली हमारी एक साथ है और फैमिली हमारी आगे भी एक साथ होगी। ये कहकर भी सुप्रिया सुले ने संकेत दे दिए। बाकी सब कुछ बीजेपी पर डाल दिया कि बीजेपी पार्टियों को तोड़ती है, बीजेपी परिवारों को तोड़ती है, बीजेपी अगर उनके शब्दों का इस्तेमाल करूं कि एंटी महाराष्ट्र है बीजेपी, दे ब्रेक फैमिलीज, दे ब्रेक पार्टी, माई अगेंस्ट इज़ ओनली अगेंस्ट, मेरा गुस्सा सिर्फ बीजेपी के प्रति है, मैं और किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करती हूँ, बीजेपी को दोषी बताती हूँ। वो फेयर डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करते। द न्यू बीजेपी इज़ लाइक दोज हु लुक अस एट एनिमीज विच इज़ द शैलो नैरो वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, ये कहा है। आगे उन्होंने उनके पूछा गया कि साहब आप भी तो बीजेपी में जा रही हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखती, किसी से घृणा नहीं पालती, लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के बारे में तो मुझे बहुत सीरियस प्रॉब्लम है विचारधारा के स्तर पर। और आगे उनसे पूछा गया कि आप जो मिलने मिलाने का सिलसिला है शरद पवार अजीत पवार का, तो उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इसको ये नहीं कहा कि ये परिवारों का मिलन था, फैमिली का मिलन था, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ऐसा कह दिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि डायलॉग एक प्रोसेस है डेमोक्रेसी में, संवाद लोकतंत्र में बड़ा ज़रूरी हिस्सा होता है। हालांकि साथ ही साथ स्पष्ट कर दिया कि संवाद की खिड़की खोलकर कोई वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस तरफ उन्होंने एक थोड़ा सा इशारा किया। और उन्होंने आगे ये भी साफ कर दिया कि महाविकास आघाड़ी के लोगों में संशय है, कांग्रेस के लोगों में उद्धव ठाकरे, तो ये संशय सही है, होना चाहिए संशय कि आखिर शरद पवार और उनके भतीजे आपस में क्यों मिल रहे हैं। लेकिन हमें भी आंसरेबल होना है, जवाबदेह होना है, एनसीपी को जवाबदेह होना है, और हम जवाबदेही अपनी पेश कर रहे हैं कि हम उन्हें सच्ची बात बता रहे हैं। और पॉलिटिक्स के अंदर डायलॉग बहुत ज़रूरी है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो दाव है, ये गुगली है, या जो भी आप समझ लीजिए, तो क्या अगले कुछ महीनों में या विधानसभा चुनाव में नतीजे अगर इंडिया के पक्ष में आए, यानी कांग्रेस ज़्यादा राज्य जीत गई, तो क्या ये जो एनसीपी के लोग छोड़ कर गए थे, क्या वापस आ जाएंगे, या आचार संहिता अगले लोकसभा चुनाव की जारी होगी जिस दिन, उस दिन वापस आ जाएंगे? बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपका जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, जो मुझे लगता है शायद आप उठाने की स्थिति में है। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।